बैटरी डाउन, हाँ अब तो आ रही है. ओके. So I was saying that I will discuss some properties of convex functions and some other production functions in presence of homogeneity. और जैसा कि आप लोग आयलर्स होमोजीनियस फंक्शन वाली थियरम पढ़े हैं, वैसे ही होमोजीनियस फंक्शन आता है. मेनली ये वाली किताब है जिससे मैं बोलूँगा, कुछ अलग चीज़ें भी होंगी, बट मेजर पोर्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा. जनरलाइज कन्वेक्सिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन. एंड ये है ना लेक्चर नोट्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल सिस्टम्स, वॉल्यूम 616, 616. और I think yesterday or day before yesterday I mentioned Alberto Cammini, father of Ricardo, and Laura Martinez in the same department. Well, concept of cone आपको पता है कि ये cone in Rn is a non-empty set which satisfies this thing. For every element from C, lambda greater than or equal to 0, lambda x is again in C. Okay. Convex cone means a cone which is also a convex set. A very nice theorem to check whether any function is convex cone or not. It's if and only if. Suppose C is a convex cone in Rn, if and only if a set C in Rn is a convex cone, if and only if this happens as well as this happens. For every x, y in C, x plus y is also in C. और ये तो केवल कोन की डेफिनेशन ही है. ये दोनों चीजें होंगी तब भी आप कह सकते हैं कि इट इज ए convex cone. Proof is very nice and simple. Suppose C is a convex cone in Rn. That means C is a cone as well as a convex set. So by definition of cone, the first condition holds obviously. Am I right or not? Clearly, from definition. For second part, that for every x, y in C, x plus y will also be in C, you take, कहाँ होगा लो? आ गया? For any x, y in C, since C is a convex set, क्योंकि आप कह रहे हैं कि C is a convex cone, मान लीजिए आप अपना लेमडा ले लीजिए 1/2. So इसको आपको ये वाले दिखाना है और आपका C ऑलरेडी कन्वेक्स सेट है, तो लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा y विल ऑलवेज बी इन C बिकॉज C इज ए कन्वेक्स सेट एंड x y आर इन C. उस लेमडा को इन पर्टिकुलर अगर हम 1/2 ले लें, हाफ, देन दिस विल बी हाफ x प्लस हाफ y. And since this was in C, this will also be in C because C is a convex set. Okay? And since C is a cone, so for every element of C, lambda times C is, lambda times x is back in C. So this part is in C, उसको हमने 2 से गुणा कर दिया, तो देखिए बच गया केवल x plus y. बच्चों का खेल है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब अगर आप सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं, यानी कन्वर्स पार्ट, आप मानेंगे कि ये दोनों कंडीशन होल्ड करें तब आप कहिए कि C इज ए कन्वेक्स कोन. सो ये दोनों होल्ड करें तो पहली वाली से तो C इज ए कोन, नो प्रॉब्लम. अब दूसरा पार्ट प्रूफ करना है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x एंड y इन C, लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा y इज बैक इन C. ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा. ओके, ये तो हो गया है ना. बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैंने जो हमारे जैसे कमजोर विद्यार्थियों को उनके लिए मैं बता रहा हूँ.
जस्ट ए सेकेंड, जब आपने ये कहा कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एलिमेंट ऑफ सी, लेमडा टाइम्स एक्स इज बैक इन सी प्रोवाइडेड लेमडा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं? तो ये तो ले रहे हैं ना, ये दोनों होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद हमें दिखाना है। तो ये तो सी में चला गया। उसी प्रकार 1 माइनस लेमडा इज ऑल्सो पॉजिटिव, वाई इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सी, तो 1 माइनस लेमडा टाइम्स वाई इज बैक इन सी बिकॉज सी इज ए कोन, ठीक है ना? सहमत है कि नहीं? अब अगर ये दोनों होल्ड, ये लेमडा एक्स सी में है, 1 माइनस लेमडा वाई सी में है, और सेकेंड कंडीशन कहती है कि अगर कोई दो एलिमेंट सी में है तो उनका एडिशन भी, उनका सम भी सी में होगा। सो ये दो है इसलिए ये भी सी में होगा। लेमडा 0 1 में है तो चकाचक हो गया कि सी जे कन्वेक्स है। कौन पहले से था, डन। और बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आपको रॉकफेलर साहब की कन्वेक्स एनालिसिस में मिल जाएगा सारा प्रूफ। मेरा मेन पॉइंट है होमोजीनियस फंक्शन। सो मान लीजिए कि ये कोई कन्वेक्स कोन है आर एन में और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सी टू आर, इसको हम होमोजीनियस कहेंगे ऑफ डिग्री अल्फा इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सी एफ ऑफ टी एक्स इज टी की पावर अल्फा एफ एक्स फॉर एवरी टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ऐसा कर रहा है देन दिस फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री अल्फा। अगर अल्फा 1 हो जाए देन इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। उसको आप ऐसे भी कहते हैं कि इट इज लीनियरली होमोजीनियस। ओके, ये डिग्री 0 का है क्योंकि ये टी के पावर 0 कर देंगे तो गायब हो जाएगा। दिस फंक्शन इज सच फंक्शंस आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं होमोजीनियस फंक्शंस के, लाइक डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, पी इज प्राइस, आर इज रिवेन्यू। तो डिमांड आप कितना खरीद सकते हैं, जो टोटल रिवेन्यू आपके पास है डिवाइडेड बाय पर यूनिट प्राइस, जो भी प्राइस होगी, दिस इज पॉजिटिव। इससे ज़्यादा सामान तो आप खरीद नहीं सकते, है कि नहीं? अनलेस आप नटवर लाल हो, किसी को ठग के खरीद लें वो अलग बात है, पर आपकी जेब में जो है उसमें यही हो सकता है। दूसरा है प्रोडक्शन फंक्शन। एल लेबर है, के कैपिटल है। अब ये प्रश्न हमको भी नहीं मालूम कि एल की पावर 1/3 के की पावर 2/3 ही क्यों करते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं साहब से पूछिएगा आप लोग। एल इज लेबर, के इज कैपिटल। तो प्रोडक्शन फंक्शन जनरली इस तरीके से डिफाइन होता है कि लेबर की पावर 1/3 एंड कैपिटल की पावर 2/3, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस, क्योंकि जो ऐड करेंगे 1/3 2/3 तो 1 हो जाएगा। सो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अलग अलग होमोजीनियस फंक्शंस है ऑफ डिफरेंट डिग्री ऑफ होमोजीनिटी, तो उनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो सबके सर पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m होगा। इस फंक्शन की डिग्री ऑफ होमोजीनिटी सम ऑफ देम। हाँ, अब यहाँ असली मजा है ना? मान लीजिए आपके पास एक लीनियरली होमोजीनियस फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए कन्वेक्स कोन इन Rn, देन f is convex if and only if f is सब एडिटिव, ठीक है ना? मतलब अगर आपको पता है कि आपका फंक्शन लीनियरली होमोजीनियस है, सब एडिटिव है, तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कन्वेक्स, है ना? अदरवाइज कन्वेक्सिटी आप चेक करते फिरिए। ये थोड़ा आसान है, प्रोवाइडेड यू नो दैट द फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। तो पहले हम प्रूफ इधर से देते हैं कि f इज कन्वेक्स, ये जम्पशन रहेगा कि f इज लीनियरली होमोजीनियस, तब हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि f इज सब एडिटिव। ओके,
तो यहाँ से शुरू करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू 2 कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बच गया। चूंकि एफ लीनियरली होमोजीनियस है तो ये वाला 2 बाहर आ गया, ये बच गया। अब चूंकि आपका फंक्शन कन्वेक्स है तो ये पार्ट जो बचा वो ऐसे हो जाएगा, है, और खटाक से ये हो गया, तो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसी को कहते हैं सब एडिटिव। अब आगे क्या करेंगे कि आप मानेंगे कि आपका फंक्शन सब एडिटिव है और लीनियरली होमोजीनियस है, देन यू विल ट्राई टू शो दैट फंक्शन इज कन्वेक्स। हमने ये मान लिया, चूंकि दिया हुआ है कि योर फंक्शन इज ऑलरेडी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 और सी कन्वेक्स कोन है, और सी कन्वेक्स कोन है तो लेमडा एक्स सी में होगा, लेमडा बिटवीन लेमडा पॉजिटिव है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 माइनस लेमडा भी होगा, और एक्स वाई कोई दो एलिमेंट हमने सी में लिया था तो लेमडा एक्स भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, इसलिए ये भी सी में होगा। ठीक है ना। अब चूंकि आपका फंक्शन सब एडिटिव एंड लीनियरली होमोजीनियस है तो इसी के ऊपर फंक्शन लगाते हैं। सब एडिटिव होने के नाते दिस थिंग विल बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ दिस प्लस एफ ऑफ अनदर एलिमेंट, होगा कि नहीं। सब एडिटिव यही करता है ना, सब एडिटिव यही करेगा, ये दो एलिमेंट जो ऐड कर रहे हैं आप ऐसे कर देगा। तो ये हमने कर लिया यहाँ से। अब चूंकि आपका फंक्शन लीनियरली होमोजीनियस है तो ये लेमडा बाहर आ गया, ये 1 माइनस लेमडा बाहर आ गया, और आपको मिल गया एफ ऑफ दिस थिंग लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग, जो कि कन्वेक्स फंक्शन होता है। इसी को अगर आप इकोनॉमिक्स के क्लास में पढ़ रहे होंगे तो उसी रिजल्ट को इस तरीके से देगा कि मान लीजिए आपका फंक्शन लीनियरली होमोजीनियस डिफाइंड एन ए कन्वेक्स कोन, then f is, you can prove that f is concave if and only if f is super additive। ठीक है कि नहीं। सेम रिजल्ट है, बस इनइक्वालिटी का फेस बदला हुआ है। आप चाहें तो अपने आराम से कलम से कर लीजिए, मजा आएगा। अब सर ने कल या परसों आपको पढ़ाया था कॉफ डगलस फंक्शन। ये कुछ फिक्स कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और x1 x2 xn दे आर द वेरिएबल्स, और कह सकते हैं कि वो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उनकी पावर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है कि नहीं। यू आर डीलिंग विथ इकोनॉमिक्स, नेगेटिव होगा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इट हैज टू बी लाइक दैट। तो ऑफ कोर्स होमोजेनिटी ऑफ कॉफ डगलस इज you will add alpha 1 plus alpha 2 plus alpha n। यहां मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि कन्वेक्स फंक्शन है तो कॉसी कन्वेक्स होगा, बट कॉसी कन्वेक्स हो तो कन्वेक्स नहीं होगा, आप सभी जानते हैं, है कि नहीं। कितने लोग जानते हैं। उदाहरण भी दे सकते हैं, हैं? माइनस, अरे एक्स क्यूब सबसे बढ़िया उदाहरण है भाई। यहां देखिए, ये कहता है कि एफ इज कॉसी कन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ कन्वेक्स। शर्त ये है कि फंक्शन आपका लीनियरली होमोजीनियस हो और हमेशा पॉजिटिव हो ऑन द डोमेन ऑन विच इट इज डिफाइंड। ये दो चीजें हों तो कन्वेक्सिटी एंड कॉसी कन्वेक्सिटी आर इक्विवेलेंट। मजेदार बात नहीं है ये। आप लोगों में उत्साह कम दिख रहा है। इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले हम मानते हैं कि आपका एफ जो है कॉसी कन्वेक्स है। ये आपके हाथ में है कि एफ इज लीनियरली होमोजीनियस। अब दिखाना है कि एफ कन्वेक्स है, ठीक है कि नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया कि अगर लीनियरली होमोजीनियस है तो कन्वेक्सिटी और सब एडिटिविटी इक्विवेलेंट है, ठीक है कि नहीं।
तो रादर देन शोइंग दैट दिस एफ इज कन्वेक्स, हम दिखा देंगे कि सब एडिटिव है, लीनियरली होमोजीनियस सही है कि नहीं। तो एफ ऑफ x1 x2 दो एलिमेंट हैं इसके डोमेन के, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है x से r में। एफ ऑफ x1 कोई हाइट होगी, कुछ होगा वैल्यू, उसको हमने y1 मान लिया। और चूंकि ये कह रहा है कि इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, उसको हम मान लेते हैं कि वो y2 है। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। ओके, लीनियरली होमोजीनियस है तो ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये पिछले वाले में से यहाँ से हम लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं अगर 1 या y1 से भागा दे दें दोनों साइड, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 1/y1 हो जाएगा। और चूंकि आपका फंक्शन लीनियरली होमोजीनियस है तो 1/y1 अंदर चला जाएगा, वही किया था। तो ये हो गया 1, दिस मच इज इक्वल टू 1, सिमिलरली दिस वन इज इक्वल टू आल्सो 1। कोई दिक्कत नहीं है आपको दिया है कि आपका फंक्शन कॉसी कन्वेक्स है, तो एक नया एलिमेंट हमने मान लिया, ये दूसरा एलिमेंट मान लिया, एफ ऑफ t/y1 x1 प्लस 1 माइनस t/y2 x2 लेस देन और इक्वल टू मैक्स ऑफ एफ ऑफ दिस एलिमेंट एंड एफ ऑफ दिस एलिमेंट। कॉसी कन्वेक्सिटी की यही डेफिनेशन होगी, है कि नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि एफ ऑफ दिस इज 1, दिस इज 1, सो ये 1 होगा फॉर एवरी t बिटवीन 0 and 1। इन पर्टिकुलर अगर हम t को मान ले y1/y1 प्लस y2, तो 1 से छोटा होगा, और y1 y2 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और ये भी 1 से छोटा होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है कि नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके जो t था उसको मैंने इतना ले लिया, 1 माइनस टी को ऑब्वियसली ये हो जाएगा, है कि नहीं, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो नाउ दिस इज t, दिस इज 1 माइनस टी, जो पहले था वही है, लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ। ये y1 को कटा दिया, y2 को कटा दिया, ये हो गया, ऐड कर दिया, ये हो गया। चूंकि अगेन आपका फंक्शन लीनियरली होमोजीनियस है तो 1/y1 प्लस y2 को बाहर कर लिया, ये बच गया। बाद में इसको उधर भेज देंगे, चूंकि पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का फेस चेंज नहीं होगा, ये मिल गया आपको। और y1 ये है, y2 ये है, तो आपने सिद्ध कर दिया कि आपका फंक्शन f जो है सब एडिटिव है, ये ऑलरेडी लीनियरली होमोजीनियस है, तो हो गया कन्वेक्स। ठीक है कि नहीं। कन्वर्स पार्ट के लिए कुछ करना हो तो हमेशा सही होता है, मतलब हमेशा सही होता है। आप एक लाइन लिख के भी कर सकते हैं, मतलब बिना कहे लिख के एक लाइन में कर सकते हैं। कितने लोग दिखा सकते हैं ये कन्वेक्स फंक्शन इज कॉसी कन्वेक्स? कैन यू राइट समथिंग सो दैट you can convince us that every convex function is quasi convex? करने को देना कोई गलत बात तो है नहीं। I have just asked them a simple question so that every convex function is quasi convex. Quasi convex. PDF से शुरू। ये कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्सिटी की परिभाषा ले लिया, और फिर हाँ चकाचक, बढ़िया, एकदम बढ़िया, यही हमें चाहिए था, एग्जैक्टली वही हमको चाहिए था। अच्छा, जिसको डाउट होगा, क्या नाम है आपका? कंचन, आपसे पूछ लीजिएगा। वो लीनियरली होमोजीनियस के केस में ही नहीं है,
अगर आपका फंक्शन होमोजीनियस है, आप डिग्री अल्फा अल्फा ग्रेटर देन 1 डिफाइंड ऑन ए कन्वेक्स सेट और ये कंडीशन होल्ड कर रही है, देन अगेन योर फंक्शन इज कॉसी कन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वेक्स। बढ़िया बात है। इसका प्रूफ भी बहुत सुंदर है। हो सकता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज आ जाएं। मान लीजिए आपका फंक्शन कॉसी कन्वेक्स है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी मोर देन 1 है, तो एक नया फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जी एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन अल्फा। एफ एक्स चूंकि होमोजीनियस ऑफ डिग्री अल्फा है तो 1 अपॉन अल्फा कर देंगे तो ये लीनियर हो जाएगा, माने डिग्री ऑफ होमोजेनिटी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? और 1 हो जाएगी और एक कन्वेक्स कॉसी कन्वेक्स है कि नहीं, लीनियरली होमोजीनियस एंड कॉसी कन्वेक्स आपने माना। तो जी इज इंक्रीजिंग और उसके बाद पिछली थ्योरम लगा दें तो जी इज कन्वेक्स। अब अगर जी कन्वेक्स है, हमको तो एफ के बारे में बताना है ना, तो एफ हो जाएगा जी एक्स की पावर अल्फा। ये भी कन्वेक्स होगा बिकॉज इट इज कंपोजिशन ऑफ ए कन्वेक्स एंड एन इंक्रीजिंग कन्वेक्स फंक्शन एंड एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कन्वर्स हमेशा होता है, आप एक बार नहीं 10 बार कर लीजिए। ओके, अब उन्हीं दोनों थियरम्स को हमने कंबाइन कर दिया फॉर द केस ऑफ कॉसी कॉनकेव एंड कॉनकेव फंक्शन। तो आप चाहें तो अपने आप कर लें, इसको करना चाहिए आपको। मान लीजिए होमोजीनियस ऑफ डिग्री अल्फा है, यहाँ डिग्री ऑफ होमोजीनिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। कन्वेक्स केस में था ग्रेटर देन 1 और 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे था। यहाँ 0 और 1 के बीच में इंक्लूडिंग 1, और ये कंडीशन रहेगी कि हमेशा पॉजिटिव है। देन कॉसी कॉनकेविटी एंड कॉनकेविटी दे आर इक्विवेलेंट। ये थियरम कहती है कि कॉफ डगलस फंक्शन इज कॉसी कॉनकेव, इन जनरल इट इज कॉसी कॉनकेव, और एक कॉनकेव होगा इफ एंड ओनली इफ डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1। वहाँ ऑब्वियसली हम पिछली वाली थ्योरम का प्रयोग कर लेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है कॉफ डगलस फंक्शन की। देखिए, आप सब लोग सोचते होंगे कि कन्वेक्सिटी, जनरलाइज कन्वेक्सिटी हम लोग क्यों दिन रात कर रहे हैं? ज्ञान ने पैसा दिया इसलिए थोड़ी कर रहे हैं, उसके बहुत सालों पहले से विवेक कर रहे हैं। 2010 से कर रहे हो विवेक, 2010 से। सर तो मतलब रिटायर हुए कई साल हो गए, हम भी बहुत दिनों से कर रहे हैं। हमें लगता है हम 93 से कर रहे हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन कन्वेक्स फंक्शन? कोई एक बालक बताए, बालक बालिका, कोई एक पार्टिसिपेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन कन्वेक्स फंक्शन? एवरी लोकल मिनिमाइजर इज ए ग्लोबल मिनिमाइजर। बड़ी बात है बच्चों, है कि नहीं? अगर आपको पता है कि आपका फंक्शन कन्वेक्स है और कैसे भी करके एक लोकल मिनिमाइजर आप पा गए, तो आंख बंद करके बोल दीजिए कि यही लोकल मिनिमाइजर ग्लोबल मिनिमाइजर है पूरे डोमेन ऑफ द फंक्शन पे, जहां जहां वो कन्वेक्स है। इसका प्रूफ कितने लोग दे सकते हो? एवरी लोकल मिनिमाइजर इज ए ग्लोबल मिनिमाइजर इन केस ऑफ कन्वेक्स फंक्शन। मैं चाहूंगा कि आप दीजिए, आप सब लोग ट्राई करिए, मैं देखना चाहूंगा। Local, global, in case of a convex function. Very easy. But the proof given in most of the textbooks was from contrapositive side directly. Yeah, actually I am interested in the direct proof.
I was asked in my class to prove it directly. From before that day, I was proving the contrapositive way. One of my students said that's not very interesting. Is it not possible to give the direct proof? Yeah, it is possible. But immediately I could not solve. I solved in the night, and then next morning I yeah. And that student don't remember this episode. I asked him in ISI this year. He is Inspire Fellow over there in ISI. He does not remember anything. And he spoiled my night. This is like when I got stuck in the last minute with the proof. Yeah, happens. There was no mistake. Oh. It was perfect. But I was forecasting what was going next, and my prediction was wrong. So what was going next? क्या बेटा कुछ हुआ? दिखा दो. याद था? ओ, याद कर रही हो, मैथमेटिक्स में याद करती हो? Okay, I will give you the proof. कि चलत है, which is not given in most of the books. मान लीजिए आपका फंक्शन f जो है x से r में है, और ये सबसेट है Rn का, और फंक्शन आपका कन्वेक्स है, ये आपको दिया गया. यू हैव टू प्रूव दैट एवरी लोकल मिनिमाइजर is a global for this function over this domain. ठीक है ना? मान लेते हैं कि ये हमारा कैपिटल X है और ये कोई पॉइंट है एक्स स्टार जो लोकल मिनिमाइजर है. मान लिया हमने. कोई लोकल मिनिमाइजर तो आप ही दे रहे हैं ना हमको, हमने मान लिया यही है. तो लोकल मिनिमाइजर का मतलब कि अराउंड दिस f of x star is less than or equal to f of x for every x inside the ball centered at x star with radius epsilon intersection with x. यही डेफिनेशन है लोकल मिनिमाइजर की, है कि नहीं? ये हमने लगा दिया ना तो लोकल हो गया. ग्लोबल के लिए आपको चाहिए कि ये x कैपिटल X में हो. ठीक है कि नहीं? सो मान लीजिए यहाँ कोई मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया y, आर्बिट्रेरी पॉइंट आउटसाइड द बॉल बट इनसाइड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. अब हमको दिखाना है कि f ऑफ x स्टार इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ y. ये दिखाना है, कोशिश करते हैं. ओके, देखिए, चूंकि ये कन्वेक्स सेट है, अगर नहीं भी है, अगर आपका फंक्शन कन्वेक्स है तो उसकी डोमेन अपने आप ही कन्वेक्स सेट होती है. ठीक है ना? मतलब आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा. एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हमको कोशिश किया गया ये कहने के लिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ. अगर फंक्शन कन्वेक्स है तो उसकी डोमेन अपने आप कन्वेक्स सेट होगी. अगर आपको प्रूफ चाहिए तो एडविन चांग की किताब है इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिमाइजेशन, उसमें जाके देख लीजिए. तो मैं ये कह रहा था कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्स स्टार एंड वाई का क्या कंसेप्ट होगा. लेमडा एक्स स्टार प्लस 1 माइनस लेमडा वाई. ऐसे ही है, लेमडा 0 1 के बीच में होगा. जैसे जैसे आप लेमडा शिफ्ट करेंगे ये पॉइंट शिफ्ट होगा. जैसे लेमडा 1 अगर रख दें तो यू आर ओवर हियर, है कि नहीं? लेमडा 0 रख दें देन यू आर ओवर हियर. लेमडा हाफ कर दें तो चकाचक बीच में होंगे आप. यही ना? तो लेमडा को हम शिफ्ट करते हैं. तो एक बात नोटिस करिए कि फॉर लेमडा सफिशिएंटली क्लोज टू 1 क्या सीन होगा. अगर लेमडा लगभग 1 के करीब होगा, जैसे जैसे लेमडा हम
वन के साइड में ले जाएंगे, ये सरकते हुए इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? सहमत हैं आप लोग? तो फॉर सफिशिएंटली फॉर लेमडा सफिशिएंटली क्लोज टू 1, लेमडा एक्स स्टार प्लस 1 माइनस लेमडा वाई इज इनसाइड द बॉल। ये हो जाएगा ना किसी टाइम पे चलते चलते? सहमत हैं कि नहीं? और जैसे ही ये पॉइंट गया बॉल के अंदर, f of x star will be less than or equal to f of lambda x star plus 1 minus lambda y। यहाँ सेफ साइड में लिख फॉर lambda sufficiently close to 1। सहमत हैं आप? अब आप यूज करिए कन्वेक्सिटी ऑफ द फंक्शन। ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू लेमडा एफ एक्स स्टार प्लस 1 माइनस लेमडा एफ ऑफ वाई। ठीक है कि नहीं? पक्षांतर कर लीजिए। 1 माइनस लेमडा एफ एक्स स्टार इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस लेमडा एफ ऑफ वाई। और आपका जो लेमडा है दैट इज सफिशिएंटली क्लोज टू 1। 1 है नहीं, सफिशिएंटली क्लोज टू 1 का मतलब ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो बड़े आराम से हम छुट्टी पा जाएंगे उससे। एफ एक्स स्टार इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और वाई आपने आर्बिट्रेरी ले रखा है एनीवेयर इन द सेट। सो ये क्या हुआ? दिस हैपेंस फॉर एवरी वाई इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर एक्स स्टार इज ग्लोबल मिनिमाइजर। दैट वाज द डायरेक्ट प्रूफ। ज़्यादातर मिलता है। कहीं अगर कुछ लोग रियल लाइन पे पढ़ा रहे हैं कन्वेक्सिटी, तो उनके लिए बाल के बदले इंटरवल ले लीजिए, एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन, एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन। ठीक है कि नहीं? एक्चुअली आई वाज आस्क्ड वन ऑफ वेरी गुड टीचर इन ए वेरी गुड वेरी रेपुटेड कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। शी was also struggling with the same, that students wanted the direct proof and in the books it was given contrapositive.
मैट्रिक्स इनइक्वालिटी लिखा हूं सामने, यही है f ऑफ lambda I x I from 1 to n less than or equal to summation lambda I f of x I, जहां x1 x2 xn sum of lambda is equal to 1। अगर ऐसा हो रहा है, इसी इनइक्वालिटी को कहते हैं सीधे सीधे आपका फंक्शन कन्वेक्स दिख जाता है। इसको यूज करेंगे और एक जगह एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी यूज करेंगे। ऐसे इसको भी प्रूव करने के लिए अब यहाँ मैंने नीचे नहीं लिखा डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2 प्लस bn, नहीं लिखा है। एरिथमेटिक मीन में तो आना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा? बोलो हाँ, सम वन लिखने की जरूरत ही नहीं, प्रॉब्लम। ओके, अब आपका कंज्यूमर अगर हम CDS यूज करेंगे तो सम कांस्टेंट x1 की पावर प्लस सम अदर कांस्टेंट x2 की पावर प्लस सो ऑन। अभी थोड़ी देर पहले आप देखे थे ना कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन, ये वाला हमें इनके सामने यही लिख देना है, वहां हमने रूल लिखा है, प्रोबेबली उस रिसर्च पेपर में होगा, इसलिए हमने भी उसी में लिख दिया। इसका प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाता है। ठीक, वाई आपका पॉकेट जितना रेवेन्यू आपके पास, ठीक है कि नहीं? रो को हम लोग ले जाएंगे जीरो है। इस प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है वो ये है, टू वेरिएबल्स के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, एन के लिए आप खुद ही कर दीजिए। कहता है मैक्सिमम यूटिलिटी इन प्रॉब्लम 8 एंड 9, यही वाला पीछे वाला 8 एंड 9 है, ये वाला इस प्रॉब्लम का मैक्सिमम यूटिलिटी जो है when you are using constant elasticity, ठीक है ना? तो प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरा बजट कांस्टेंट है, इसको बजट कांस्टेंट कहते हैं लोग, हम लोगों के लिए कोई इक्वेशन है, बट दिस इज बजट कांस्टेंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि अपने इस फंक्शन को बदलेंगे, दो वेरिएबल में हम एक वेरिएबल में करने का कोशिश करेंगे। x1 x2 दो है, यहाँ से हेल्प लेकर के हम कोई चेंज नहीं, ठीक है ना? मान लिया गामा 1 गामा 2 ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने एक T1 डिफाइन किया, गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस गामा 2, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है और बिटवीन 0 1 है कि नहीं? अब गामा 2 क्या होगा? वो 1 माइनस
टी टू क्या होगा, वन माइनस टी वन होगा, वो इतना ऑफकोर्स टी वन प्लस टी टू इज वन एंड दे बोथ आर बिटवीन 0 एंड 1। इसको मैं लैम्डा के तरीके से यूज करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 11 को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ। यहाँ केवल x1 की पावर 2 है, तो यहाँ देखिए गामा अब फिर ये इसके साथ क्या है, T1 की वैल्यू याद करिए, वो है गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस गामा 2, तो गामा 1 कट जाएगा और डिनोमिनेटर में गामा 1 प्लस गामा 2 वो भी कट जाएगा। कुछ मैंने नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया, लेकिन अपने हिसाब से उसको नहीं चलने का कोशिश करें। अब देखिए इसको मैं बाहर निकालूंगा तो पावर ये आ जाएगी, ये हो गया T1 x1 बाई गामा 1 की पावर 2 पकड़ में आ रहा है, ये T2 रहेगा। देखिए ये जो है 1 बाई गामा 1 अंदर ले जा रहे हैं ना, इस गामा 1 को अंदर ले जाएंगे, इसकी शर्त नहीं है तो देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कट वही ये किया। अब देखिए आपको फंक्शन x की पावर समथिंग की पावर हो बिटवीन 0 एंड 1, तो ये फंक्शन तो अपने आप कॉन्केव फंक्शन है ना। और अगर एक कॉन्केव फंक्शन है तो जेनसेंस इनइक्वालिटी जो हमने कन्वेक्स के लिए लिखा था उसका वो ऐसे था इनइक्वालिटी, अंततोगत्वा आप पहुंच जाएंगे, अभी चल ही रहा, ठीक है ना, अंततोगत्वा आप पहुंच जाएंगे यू मैक्स मैक्सिमम यूटिलिटी। उसके बाद फिर x1 x2 ऑप्टिमल वैल्यू निकालना रह जाता है, वो भी आराम से हो जाता है। कैलकुलेशन लेनी है पर आसान है, आप धीरे धीरे इसको फॉलो करिए, नहीं हाँ समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन पूरा मत सो यू विल रीच फाइनली, देख लिए अभी चल ही रहे हैं, यहाँ आगे पहुंचे। x1 स्टार इज y टाइम्स p1 की पावर 1 अपॉन रो माइनस 1, डिनोमिनेटर इज सेम इन बोथ केस। x1 निकल गया तो x2 तो एक झटके में निकल गया। दूसरा वाला है, ये उदाहरण है छोटा सा, आप देख सकते हैं इसको भी कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो क्या। इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 वहाँ नहीं लिया था, वो डाल के देख सकते हो। उससे ज़्यादा आप एन वेरिएबल वाला केस कर सकते हो एक बारी में। ये उसका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का कन्वेक्स एनालिसिस के थ्रू प्रूफ है, एक लाइन में हो जाता है। अब दूसरा रिजल्ट उस पेपर में ये था कि जो मैंने यूटिलिटी फंक्शन लिया था कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन के लिए, अब मैं ले रहा हूँ कॉफ डगलस। यहाँ भी मैं सिंपल वाला केस ले रहा हूँ, केवल 2 वेरिएबल। तो ये कहता है अगर आपका ये प्रॉब्लम है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो मैक्सिमम यूटिलिटी ये आती है a1 की पावर a, b1 a की पावर a, b की पावर b डिवाइडेड बाय a प्लस b की पावर a प्लस b, y की पावर a प्लस b, p1 की पावर a, और ये आता है यहाँ ay अपॉन p1 टाइम्स a प्लस b एंड dy अपॉन p2 टाइम्स a प्लस b। इसमें अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, और बाकी प्रोसेस वैसे ही है, 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, कुछ तिकड़म लगाते हैं, उस तिकड़म लगाने के बाद आप सिंप्लीफाई करिए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल KMGM मीन यूज करना है। सो यू विल रीच
मजा आता है कैलकुलेशन, एक बारी करिए आप लोग रात को, ये एग्जाम्पल भी दे दीजिए। अच्छा, जनरल के इसके लिए प्रूफ कर सकते हैं एन वेरिएबल्स के लिए। ये 2017-18 का कोई पेपर है, कोई बैठ गया किसी प्रोफेसर का, वही है। अब आप सोचेंगे कि 18 के बाद तो कुछ हुआ नहीं। यार मेरे पास एक पेपर है आरके मिलर और एक कब का पेपर है बच्चों? कल मैं कुछ बात 2-3 साल से मैं लेके घूम रहा हूँ, तो इसको पढ़ नहीं रहा है। अगर आप पढ़िए मत करिए तो इसमें अभी और 2022, हाँ तो मैं 22 से लेकर घूम रहा हूँ, बहुत दिनों तक मेरी टेबल पे था, आपको भी दिखाया था। उसमें क्या प्रयोग कर रहे हैं कि वो वेरिएशनल इनइक्वालिटी का प्रयोग कर रहे हैं, and they are dealing with maximum inequality. So वो पेपर डिफरेंस दे दो उसका, उमा शंकर डिफरेंस दो, हमको तो बताओ, भूल गए। जर्नल बताओ, पेज बताओ, कॉलम बताओ, बच्चे जर्नल ऑफ कन्वेक्स एनालिसिस 2022 वॉल्यूम 30, पेज नंबर पूछ लेंगे क्योंकि पेपर आप फिलर साहब कितना बहुत है ना। यहाँ रोक दे हो विवेक।